बहुत अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो ये मेरा लेक्चर है वो इस अहम कानून नुक्ते पे है कि क्या कोई शख्स अपने बेटी या बेटे को अपनी जायदाद से आग कर सकता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि कई लोग अखबार में इश्तहार लगा देते हैं कि जी मैंने अपने फ़लाँ बेटे या बेटी को आग कर दिया है, और या कोई बयान हल्फी लिख के दे देते हैं। तो ये सवाल फिर उठता है। तो कई लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि मैं इस पर एक तफसीली वीडियो लेक्चर जारी करूं कि ये मामला क्या है और क्या कोई शख्स बेटे या बेटी को जुदा से आग कर सकता है या नहीं कर सकता, या अगर कोई शख्स अपने किसी मखसूस बेटी या बेटे को जुदा देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है, क्या ये मुमकिन है। तो ये सब अहम सवाल हैं जो आज डिस्कस होंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। कोशिश मेरी यही होती है कि सादा अल्फाज में आप लोगों को आपके राइट्स के बारे में बता सकूं और अपनी बात जो है आप तक पहुंचा सकूं। जी, ये जो सवाल है सादा सा कि क्या कोई शख्स अपने बेटी या बेटी को जुदा से आग कर सकता है, इसका सिंपल जवाब तो यह है कि नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, अब ये सवाल है। वो इसलिए नहीं कर सकता कि सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह जो विरासत का जिक्र आया है, तो लेकिन वो हर जगह जहाँ भी विरासत का जिक्र आया है वो मैयत की विरासत का जिक्र आया है। सूरत अल-निसा में, कुरान पाक की सूरत अल-निसा है, उसमें मैयत की विरासत बयान कर दी गई, जिसमें मैयत के वालिदैन है, उसके जो बेवा या रंडवा है और या औलाद है, तो ये उसकी करीबी जो वारसान है वो ये शुमार होंगे। तो यहाँ भी मैयत का जिक्र आया और जहाँ भी जिक्र आया मैयत का आया, तो ये बात तय हो गई कि विरासत है ही मैयत की। तो लिहाजा जिंदा बंदे का अगर ये सवाल करेंगे क्या वो विरासती जायदाद से अपने बच्चों को महरूम कर सकता है, तो उसका जवाब नफ़ी में इसलिए होगा कि जिंदा शख्स का कोई वारिस होता ही नहीं है। उसकी वो अपनी मनकूला व गैर मनकूला तमाम जायदाद का खुद मालिक होता है जब तक कि वो खुद अपनी कोई जायदाद किसी के नाम ट्रांसफ़र ना कर दे। तो इसलिए ये सवाल कि कोई बेटे या बेटे को आग कर सकता है इसलिए पैदा नहीं होता कि आग वो शख्स होता है जिसका कोई हक हो या कोई हिस्सा हो। जब किसी शख्स का कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है जायदाद में, वालिद की जायदाद में या वालिदा की जायदाद में, तो उसको आग करने की ना तो ज़रूरत है ना वो कोई आग हो सकता है। और अगर कोई शख्स आग, अब अगला सवाल, अगर कोई शख्स आग कर देता है फिर भी, मतलब लोग अखबार इश्तहार दे देते हैं, लिख देते हैं, तो अगर तो यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं। आग दो चीज़ों से किया जाता है, एक है जी जायदाद से आग कर देना, एक है कोलोफेल से आग होना। तो जहाँ तक जायदाद से आग का तल्लुक है, अगर कोई शख्स लिख के भी दे देगा, इवन देन जब उसकी डेथ होगी उसकी उस आगनामे की कोई हैसियत नहीं होगी। उसकी औलाद जो है अपने वालिद की, जो जिनको आग किया गया होगा, वो अपने वालिद की जायदाद में ऐसे ही हकदार होंगे जैसे कि उसके दीगर बहन भाई होंगे, और ये वो हिस्सा कोर्ट के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो इसलिए जायदाद की हद तक आग करना जो है, एक तो कर नहीं सकता, कर भी दे तो उसकी कोई कानूनी व शरई हैसियत नहीं होती। अब दूसरा सवाल आ गया कि कोलोफेल से आग करना। यहाँ ये आमतौर पर वो लोग करते हैं जहाँ कोई बेटा जो है वो नाफरमान हो गया, या कोई बेटे ने कोई बेटा जराइम में पड़ जाता है, कोई डकैतियों में या कोई दूसरे मुख्तलिफ किस्म के जराइम में, लोग पैसे खा जाते हैं लड़के, और फिर उसके बाद वो जब दरवाज़ा बजाते हैं आके, तो वालिदैन फिर सोचते हैं जान छुड़ाने के लिए इसको आग कर देते, आग का इश्तहार दे देते हैं। तो इस तरह वो आग कर देते हैं। तो उसका पहली बात तो ये है कि शरीयत की रूह से भी कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के कोलोफेल का जिम्मेदार ही नहीं है। लिहाजा आग करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने अमाल का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे वालिद उसका जिम्मेदार नहीं है, इस तरह मेरी औलाद मेरे अमाल की जिम्मेदार नहीं है। मैं जो भी करूँगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होता हूँ। इसलिए अगर किसी शख्स का बेटा जुराइम में पड़ गया है या उसने कोई जुर्म करता है या लोगों के पैसे मारी खड़ा है, उसमें अगर आप शामिल नहीं है उसके जुर्म में, तो आपको उसको आग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने फेल का, कोलोफेल का खुद जिम्मेदार है, ना ही उस आग से फ़र्क पड़ेगा। कई बार लोग बदनीति से ऐसा करते हैं ताकि क्योंकि वो खुद बेटे के जुराइम में बाज़ बार शामिल होते हैं और वो उन्होंने घर पे रखा होता है, तो वो चाहते हैं कि पुलिस आए तो हम कहें जी हमने तो आग किया हुआ है। तो इस तरह पुलिस जो है वो यानी, और या लोगों से बचने के लिए कि हम कहें हमने आग किया, जबकि इनफैक्ट उन्होंने आग नहीं किया होता, वो ये ड्रामा कर रहे होते हैं या ये फर्जी तौर पे ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इश्तहार दे रहे होते हैं। तो इसलिए ना तो प्रॉपर्टी से आग की कोई हैसियत,
ना कोलोफेल से आग की हैसियत। कोलोफेल से आग वैसे ही शख्स होता है, वो शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अगर आप उसके जराइम में या उसके मनफी कामों में शामिल हैं तो फिर आप चाहे आग करें ना करें, आप मुजरम होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कई बार लोग बेटियों को आग कर देते हैं, कोई लड़की ने मर्जी शादी कर ली, घर से भाग गई, या वैसे कोई मसला हो गया तो वो आग कर देते हैं, लेकिन कानूनी शरई तौर पर आग नहीं होते। उम्मीद है यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगला सवाल आ गया कि अगर कोई शख्स अपनी इजाद किसी खास बेटे या बेटी को देना चाहे तो वो कैसे दे, क्योंकि आग का तो तल्ला खत्म हो गया, मैंने बताया आग नहीं हो सकता। वो अपनी इजाद बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वो अपनी इजाद का मालिक तो है ना, मालिक भी है, काबज भी है। तो जो शख्स मालिक है वो जदाद जिसको मर्जी दे। मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है, मैं ये किसी भी शख्स को दे सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी शख्स अपने किसी भी बेटे या बेटी को अपनी जदाद गिफ्ट कर सकता है कानूनी तरीके से। वो रजिस्टर्ड गिफ्ट भी हो सकता है, वो इंतकाल भी करा सकता है, वो कोर्ट में बयान भी दे सकता है इस बारे में, तो उसको हक हासिल है। गो के उसकी बदरीती तो होगी कि वो एक या बेटे को या ज़्यादा बेटों को देकर वो उनको जो है महरूम कर रहा है बाकी लोगों को उस जदाद से, लेकिन शरईयत उसको ये इख्तियार देती है। हाँ, उसके मरने के बाद उसकी औलाद चाहे दीगर अफराद जो महरूम हुए होंगे वो चाहें तो उसको चैलेंज उस हद तक कर सकते हैं कि जी ये जो इन्होंने जदाद दी है ये खिलाफ शरीयत खिलाफ कानून दी है, लेकिन वो होगा दुरुस्त। SNL एसोसिएट्स की सर्विस 49 शहरों में पाकिस्तान के मौजूद है। आपको कोई भी लीगल मसला हो, आप शाम को 7 से 9 के दरमियान मेरे मोबाइल नंबर 0333611901 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। 1000 में मशवरे की फ़ीस होती है। इसके अलावा किसी भी शहर में आपका मसला हो, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। शुक्रिया।